नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट जो है अब मंडे को किस तरीके से रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें सब बात समझनी होगी कि मार्केट जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप डाटा पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में बैठने का बिल्कुल चांस मिलेगा। अगर आप केवल और केवल न्यूज़ बेसिस को देखोगे तो देन इट इज़ नॉट गुड। सो डाटा पॉइंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है और वो चाहिए भी। और हम लोग आप लोगों को पहले से पहले आपको बता रहे थे, आपको हर वीडियोस के अंदर पिछले हफ्ते में बताया था कि भाई कोई डाटा पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं हुआ है, आप संभल के रहिए। हर वीडियो के अंदर आपको वो नोटिफिकेशन दिया जा रहा था, ठीक है। तो अब फाइनली इतना सारे नोटिफिकेशन देने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको रेगुलरली रेगुलरली वो सब चीज़ें बताई जा रही थी कि भाई आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। मार्केट की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पे और भी रेगुलरली आपको यहाँ मिलेगा देखने को कि लगातार 4 नेगेटिव क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। ट्रेंड जो है वो बोथ बेयरिश हैं। इससे पहले भी मतलब कोई साइन पॉजिटिव डाटा का नहीं है। आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, टाइम टू कंट्रोल योर ग्रीड, ये सब बताया जा रहा है, आपको रेगुलरली बताया जा रहा है कि आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल कीजिए। मतलब ऊपर बुलिश मत होइए बना जबरदस्ती तरीके से, ठीक है। और फिर कब से बताया जा रहा है, देखते रहिए जरा। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनी लॉन्ग साइड की, है ना। अप मूव में कॉशियस रहिए, ठीक है। मेंबर्स का डिस्कस हुआ कि भाई कितना बड़ा फॉल कब आ सकता है ना। तो क्या है, रेगुलरली आपको बताया जा रहा है। रेगुलरली कोई आप ये चीज बोल नहीं सकते कि आप मतलब कोई भी इस चीज को ये मत बोलिएगा कि भाई आपको इस चीज जो भी हुआ पिछले हफ्ते में 16,200 तक मार्केट गया उसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। इसके बारे में आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते। देखिए, शॉर्ट पोजीशंस विद लो पोजीशन, मतलब यूएस इन्फ्लेशन इज एट 40% हाइट। मैं थंबनेल ही इस तरीके के रखता हूँ कि भाई मतलब आपको ना डायरेक्टली हेल्प मिल जाए, है ना। टारगेट विद हाई वोलेटिलिटी होती है, मार्केट नीचे गिरता है, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब रेगुलरली 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुके होंगे मेरे हिसाब से तो। और देख लेते हैं नीचे कितने दिनों से मैं आपको हिंट कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, है ना। तो वो देख लेते हैं। मार्केट इज मूविंग विदाउट वॉल्यूम मार्केट मूव करती है तो फेक होता है, हमने डिस्कशन किया था। कॉलेटर नॉट गिविंग अप, मतलब कॉलेटर एक्टिव हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब हर चीज जो है ना वो आपको 2 से 3 हफ्ते पहले से आपको बताई जा रही है, ठीक है। हर चीज बताई जा रही है, ओके। अब इतना सब रेगुलरली बताने के बाद भी अगर कोई इंसान मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे पर्सनली मैसेज करता है कि भाई सर ये फॉल क्यों आया, देखिए डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि मतलब हमको तो ये पता नहीं था कि यहाँ पर ये एकदम से वो मतलब जो अटैक, जो वॉर तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसको ये हमको ये तो नहीं पता था कि भाई यहाँ पर अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा मार्केट। क्या कहते हैं, कोई रशिया अटैक कर देगा यूक्रेन के ऊपर। हाँ, उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो हमें पता था। और लेकिन डाटा पॉइंट्स पिछले 2 से 3 हफ्ते से मैंने आपको प्रूव भी किया अभी, 2 से 3 हफ्ते से डाटा पॉइंट्स ये बता रहे थे कि आपको अपमूव्स जितने भी मिल रहे हैं ना, ये छोटे छोटे अपमूव्स मिल रहे थे, जितने भी छोटे छोटे अपमूव मिल रहे थे, ये हर अपमूव में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव डाटा पॉइंट्स नहीं है तो इसलिए अपमूव जो है उसमें ग्रीड नहीं बनाइए, उसमें आप छोटे छोटे टारगेट के साथ रहिए। डाटा पॉइंट्स बुलिश नहीं है, रेगुलरली आपको बताया 2 से 3 हफ्ते में। तो भी अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि भाई ये डाउन मूव अचानक से ऐसा क्यों आ गया, या फिर अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो इट इज़ नॉट, मतलब मेरे हिसाब से फिर आप रेगुलरली हमारे चैनल को अपडेट नहीं हो और रेगुलरली आप हमारे चैनल के मोटिव को नहीं समझ पा रहे कि मैं आपको ये रेगुलरली बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इंट्राडे में 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है कि, लेकिन आप लॉन्ग टर्म व्यू में आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू होता है, डाटा पॉइंट बता देते हैं। डाटा पॉइंट की रिस्पेक्ट इसलिए मैं करता हूँ हमेशा से, और मैं आपको हमेशा ही बोलता आ रहा हूँ कि डाटा पॉइंट्स को लर्न किए बिना आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा। तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको लर्निंग डाटा पॉइंट्स की होनी चाहिए। डाटा पॉइंट्स हमेशा सही होते हैं। डाटा पॉइंट्स आज नहीं तो कल, मतलब थोड़ा 2 दिन लेट हो सकता है लेकिन हाँ अपने रंग जरूर दिखाते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। प्रूव भी किया मैंने आपको
चैनल के ऊपर पिछले 2 हफ्ते से मैं क्या चिल्ला रहा था, जो जिसका डर था वो हुआ भी, नीचे मार्केट आया भी और फिर आपने देखा भी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी चीज़ यहाँ पर अब आपको समझाने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। आप लोग सही डायरेक्शन में होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को वॉच करते हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि पहले हम चलो डाटा पॉइंट्स को ही देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी देखिए चल क्या रहा है ना, कि लास्ट बार जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस बननी जरूरी हैं। ये मैं आपको आज नहीं बोल रहा, ये मैं आपको लगभग हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। ठीक है, और जो लास्ट टाइम जो लॉन्ग बिल्डअप बना है ना, वो लॉन्ग बिल्डअप मैं देख सकता हूं अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, वो बना है 17 ऑफ जनवरी को। क्लियर? तो यार तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। ठीक है, 1.5 महीना हो गया है, लॉन्ग पोजीशंस बनी ही नहीं है। होता क्या है, दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर, समझा देता हूँ आपको दोबारा से। हालांकि मैं इस चीज पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग नए होंगे लोग वो समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। होता क्या है, ऊपर के लेवल के ऊपर एफआईज बेचते हैं, जब ये बेचना शुरू करते हैं शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। सपोर्ट के आसपास वो लोग शॉर्ट पोजीशन जो बनाई थी उनको कवर कर लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग दिखता है, मार्केट ऊपर चले जाता है। हम एक्साइटेड होते हैं कि भाई शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मार्केट की रैली चेंज हो गई, तो हम बाय करना शुरू करते हैं। जहां पे बाइंग शुरू होती है रिटेल ट्रेडर्स की, वहीं एफआईएस बेचना शुरू करता है, मार्केट फिर नीचे आ जाती है। होता कुछ नहीं है, ऊपर के लेवल के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट ऊपर लेके गया, मार्केट एफआईआई वहीं पर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर दिया। ऐसे ही यहाँ हुआ, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट ऊपर लेके गया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी, फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ले गया ऊपर शॉर्ट कवरिंग करके, मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं। कैसे? एफआईआईज के। एक तो अच्छे लेवल पे मार्केट में माल बेचने को मिल रहा है, दूसरी चीज फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन में आता है, प्रॉफिटेबल कर लेता है, उसी शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेता है, अच्छे लेवल पे मार्केट ले जाता है दोबारा इक्विटी में माल बेचने के लिए। सो इट इज हैपनिंग सिंस 17 ऑफ जनवरी। 17 जनवरी आप चेक कर सकते हो कहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली डाटा पॉइंट ने बता दिया कि यहाँ इस दिन से और आज का दिन है, कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि जहां पर मार्केट एग्जैक्टली ये बता दे कि भाई ट्रेंड रिवर्सल या फिर कुछ नई रैली चालू होने वाली है। हाँ, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये जो सिग्नल मिला था वो मिला था 18,300 के आसपास। आज हम मार्केट जो गया वो कहाँ गया, 16,000, लो जो आया 16,200 के आसपास। तो मार्केट एक ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, एक ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर देख लो, हर हाई को बचाते 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 कहाँ पे लेके आ गए मार्केट को। तो ये केवल खेल है, इसको समझिए। डाटा पॉइंट्स बता देता है, एग्जैक्ट बता देता है कहाँ पे क्या हो रहा है। और एग्जैक्ट 17 फरवरी को बताया था कि भाई लॉन्ग बिल्डअप लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनी ही नहीं है। और सिंपल सी बात, जब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी मार्केट अप ट्रेंड में या फिर एक रैली के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, डेड कैट बाउंस आते रहेंगे, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, और अभी भी चल रहा है। ठीक है, और डेड कैट बाउंस सस्टेन नहीं करते, करेंगे भी नहीं जब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी। ख्याल रखिएगा इस चीज का। और अभी का जो लास्ट डे का जो डाटा है उसमें भी यही बताया जा रहा है डाटा पॉइंट्स के थ्रू कि भाई यहाँ पर अभी भी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी। जो भी अपमूव आया ये 250 से लेकर 650 तक जो जो पोजीशन यहाँ पे बनी थी उन्हीं को कवर करके थोड़ा सा मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं। सो मतलब यू शुड अंडरस्टैंड नाउ कि अपमूव बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अगर आया भी तो वहां पर हमको कॉशियस रहना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी ऐसी शॉर्ट कवरिंग होती है तो वहां पर मार्केट रेसिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमेशा पता होना चाहिए आपको, और अप मूव्स को जो है प्ले करना चाहिए तो वो लो क्वांटिटी के साथ करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप देख ही रहे हो डाउन साइड मूव कितने बड़े बड़े आ रहे हैं और अप साइड मूव कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। अप साइड मूव कितने छोटे छोटे आ रहे हैं, डाउन साइड मूव डाउन साइड मूव कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, डाउन साइड मूव बड़ा, अप मूव छोटा, फिर बड़ा डाउन साइड मूव, फिर अप मूव छोटा, फिर बड़ा डाउन साइड मूव। हाँ, ये पूरा एक अप मूव बड़ा था, इसके पीछे कुछ अलग रीजन थे। ठीक है, फिर देखिए डाउन साइड मूव बड़ा, फिर अप मूव छोटा, फिर डाउन साइड मूव बड़ा, फिर छोटा अप मूव। तो हो क्या रहा है, अप मूव छोटे हैं, डाउन साइड मूव बड़े हैं, मतलब माल बेचा जा रहा है। और ये माल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये 31 मार्च तक तो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है।
एफआईआईज माल बेचते रहेंगे। तो ये चीज जो है आपको कॉशियस रखनी पड़ेगी, माइंड में फिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, क्लियर कर चुका हूं इस बात को। ठीक है, समझ चुके हो आप इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी उसको कवर कर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन बनी थी तो अब कवर करेंगे, तो यानी शॉर्ट कवरिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये अप मूव दिखा आपको। और अब ये अप मूव कितना चल सकता है, पहली चीज तो रेसिस्टेंस को हमें पता होना चाहिए। तो भाई इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो लिख लीजिए, आपको काम आएगा लाइव मार्केट में जब आप काम करोगे। तो इमीडिएट रेसिस्टेंस है आपका ये वाला, ठीक है, 16,820 का। अगर मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर टिक जाता है, सस्टेन हो जाता है, दोबारा बोल रहा हूं, सस्टेन होने का मतलब कम से कम 1 घंटा मार्केट ऊपर टिके रहना, ठीक है, 16,800 के ऊपर मार्केट टिक जाता है, तब जाके आपको अगला रेजिस्टेंस का मतलब अगला रेजिस्टेंस या अगला टारगेट मिलेगा, जो कि कम से कम आपका रहेगा ये वाला 17,300 के आसपास। ठीक है, तो ये 500 पॉइंट जो अपसाइड के हैं वो तभी मिलेगा जब शॉर्ट कवरिंग में 16,800 के आसपास मार्केट टिकेगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं। वापस अब देखिए यहां पे हो सकता है दो चीज, क्या तो शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट ऊपर खींच दे, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन करके मार्केट ऊपर खींच दें, तो 16,800 का रिस्पेक्ट करके मार्केट सस्टेन कर जाए तो ऊपर 17,200 17,300 तक के मिल जाएंगे आपको टारगेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे आपको आपको क्योंकि पता ही है शॉर्ट कवरिंग में मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, वो हमको पता है, रेजिस्टेंस भी आपको पता है। ठीक है, ओके। या फिर एक काम कर सकते हैं कि गैप अप खोल के और ये जो गैप है ना इसको फिल कर दें 17,050 के आसपास। इस गैप को फिल करके गैप अप खोल के फिर जर्नी नीचे की कंप्लीट करना शुरू कर दें। तो दोनों तरीके का आपको समझना चाहिए, दोनों तरीके का मतलब ये आपको मूव मिल सकता है। मैं यहाँ पे दोनों तरीके की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कब तक चलेगी वो केवल लाइव मार्केट में ही पता लग सकता है, पहले से पहले नहीं पता लग सकता। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए मैं एफआईआई हूं, मान लीजिए, ठीक है, और एफआईआई के पास मैं एफआईआई हूं और मेरे पास 1 लाख की शॉर्ट पोजीशंस हैं। ठीक है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से मेरे पास शॉर्ट पोजीशंस हैं। अब मैं, मेरी मर्जी है ना मैं कितनी शॉर्ट कवरिंग करूं, कोई बंदा पहले से पहले कैसे बता देगा मैं कितनी पोजीशन क्लोज करूंगा। मेरा मन चाह रहा है कि भाई मैं इस लेवल तक ही मार्केट को रखूंगा, मतलब 17,050 तक रखूंगा। ठीक है, हाँ लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हो इस चीज को, लेकिन पहले से पहले ये पता लगा पाना कि भाई शॉर्ट कवरिंग में कितना अप मूव आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। शॉर्ट कवरिंग चल रही है वो दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है ये भी दिख रहा है, कितना जाएगा, ठीक है, वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यहां पर आपको दो चीज याद रखनी होंगी कि 1 लाख की पोजीशन अगर एफआईआई मतलब मेरी पोजीशन अगर 1 लाख की है, मान लेते हैं मैं एफआईआई हूं और मेरी पोजीशन अगर 1 लाख की है, तो यहाँ पे वो भी शॉर्ट पोजीशन रखें 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की। हो सकता है मैं 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कवर करूं और 50,000 छोड़ दूं, मार्केट अच्छे लेवल पर रहेगा, फिर मार्केट को नीचे घुमा दूं, हो सकता है ना, वही कर रहा है एफआईआई। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर पता लगेगा कि मार्केट 17,050 से वापस नीचे घूमेगा या 17,050 को भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 16,800 का लेवल ऐसा दिमाग में रखिएगा, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट पहला टारगेट 17,050, दूसरा टारगेट छोटा छोटा टारगेट लीजिएगा शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर आगे लगा के रखिएगा। ठीक है, 16,800 के ऊपर मार्केट 17,050, 17,050 के ऊपर 17,250 और 350, 17,250 सॉरी। ठीक है, तो 17,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन पे भी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, डाटा में अभी भी कोई बुलिशनेस नहीं नजर आ रही, शॉर्ट कवरिंग में मार्केट कहां जा सकता है, लेवल रेजिस्टेंस के कर सकते हैं वर्कआउट, लेकिन थोड़ी अपसाइड मूव आ सकती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और यही मेरा समझाने का आपको ऑब्जेक्टिव था। क्लियर हो गया, चलिए उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। 3 मार्च की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन फिलहाल बुलिश है, मेरे हिसाब से 16,800 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट। ठीक है, कैसे, 16,800, 16,500 के ऊपर पुट राइटिंग, 16,600 के ऊपर पुट राइटिंग, 16,700 के ऊपर पुट राइटिंग, एग्जैक्टली 16,800 के ऊपर भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिख रही है। ठीक है, 16,800 सस्टेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। 17,000 के ऊपर पुट्स अनवाइंड हुई हैं। ठीक है, तो 17,000 विल बी अ रेसिस्टेंस फॉर राइट नाउ, मतलब 17,000 जो है एक रेसिस्टेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन 17,000 अगर टूटा, बाई चांस 17,000 टूटा ऊपर की तरफ, तो अगला रेसिस्टेंस 17,200 के आसपास ही मिलेगा इस हफ्ते में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो 17,050 से ये गैप फिल करके वापस घूमना शुरू कर दे। 17,050 अगर
सस्टेन करके ऊपर गया तो फिर हर 200 के आसपास, 200 या 250 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। और शॉर्ट कवरिंग कितनी ज्यादा चलेगी वो लाइव मार्केट में पता लगेगा। शॉर्ट कवरिंग चल रही है पता लग चुका है, और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं। कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये ट्रायंगल पैटर्न दिखा रखा है, और ये ब्रेक नहीं हो रहा है, और ये आज का नहीं बता रखा, ये बहुत पहले का बता रखा है, जाके पुरानी वीडियो चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए सपोर्ट लेता है यहाँ पे बार बार, और अभी का जो सपोर्ट लिया है वो भी बैंक निफ्टी ने इसी लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई ये जो मैं आपको ट्रेंड लाइन देता हूँ ना, बना के रखिए अपने चार्ट पे, आपको फायदा करेगा। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड अगर आप कर दोगे तो आपको दिखेगा, अभी देखिए यही एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। दूसरी चीज, अब ये धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होने का मतलब कि बहुत जल्द एक बड़ा अप मूव, इससे भी बड़ा जो अभी चल रहा है ना मूव, इससे भी बड़ा अप मूव दिखेगा। कुछ पेशेंस रखना होगा, लेकिन अभी ये गैप है, जो कि ये गैप है 37,300 400 के आसपास। अगर अब ये शॉर्ट कवरिंग की है तो इस गैप को फिल करना जरूरी बनता है, तो ये गैप फिल हो सकता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब जो ये हाई है ना, इसी का आप स्टॉप लॉस लगा के इस हाई को परसिस्टेंट करता है तो ये गैप के लिए तैयार हो जाइएगा। ये गैप आराम से फिल कर सकता है बैंक निफ्टी भी, जो कि है 37,400 के आसपास। ठीक है जी, तो ख्याल रखिएगा इस चीज का। लाइव मार्केट डाटा का व्यू कैसा रहता है, मतलब लाइव मार्केट में कैसा मार्केट का डाटा है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर, वो सब आपको पता लगेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कीजिएगा। आपको वहां पे टिप्स नहीं मिलेंगी, आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।